नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है निर्णय। हेमा की सास जब भी आती, हेमा का घर उलट पुलट कर देती। उन्हें हेमा का किया हुआ कुछ भी काम पसंद नहीं आता। किचन में सारे डिब्बे चेंज कर देती, हॉल का सेटअप चेंज कर देती, अलमारी से कपड़े निकाल कर अपने हिसाब से जमा करके रख देती। फिर शाम को जब उनका बेटा साहिल घर आता तो उससे कहती, देख मैंने तेरे कपड़ों की अलमारी कितनी अच्छी जमाई है। साहिल ठहरा, कान का कच्चा। वो हेमा को ताने देने लगता, मेरी माँ घर को कितने अच्छे से मैनेज करके रखती हैं, कुछ सीखो इनसे। ऊपर से सास भी ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर देती। कहती, मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरा जैसा घर जमाती है। उसने अपना किचन कितने अच्छे से जमाया है, ज़रा सीख उससे। हेमा मन ही मन ये सुनकर घुटती रहती। सब कुछ करने के बाद भी उसे श्रेय नहीं मिलता। बात यह थी कि उसकी सास को घर के सिवा कुछ सूझता ना था। उनकी ना तो किसी अड़ोसी पड़ोसी से बनती और ना ही किसी रिश्तेदारों से। सबसे मनमुटाव करके रखा था, क्योंकि दूसरों को ताने दिए बिना उनका खाना हजम नहीं होता था। धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों ने उनसे कन्नी काट ली। ससुर ठहरे जोरू के गुलाम। उनके मुंह से पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलता। सिर्फ माँ और बेटी एक दूसरे से फ़ोन पर बतियाते रहते थे। इस बार हेमा ने नई अलमारी खरीदी थी और अपनी साड़ियों व सूट अपने हिसाब से जमा कर और हैंगर में लटका कर रखा था। इस बार जब हेमा के सास ससुर उसके घर घूमने आए तो नई अलमारी देखकर वो खुश होने की बजाय अभी अलमारी लेने की क्या ज़रूरत थी, बेवजह मेरे बेटे का खर्चा करवा दिया, यह बोलकर हेमा का दिल दुखाया। दूसरे दिन हेमा बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आई तो वो देखती है कि उसकी पूरी की पूरी अलमारी खाली पड़ी है। सारी साड़ियाँ सूट बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरी जमी हुई अलमारी क्यों बिखेरी? सास ने नटेरते हुए कहा, ये मेरे बेटे का है, मेरे बेटे के घर पर मेरा भी अधिकार है। तू होती कौन है मुझे टोकने वाली? वह बोली, मैं आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ माँ जी, मुझसे जुबान लड़ाती है। रुको अभी, मैं मेरे बेटे को फ़ोन करती हूँ। माँ जी, आपने पूरे घर का सामान मेरे द्वारा अच्छे से जमाने के बाद भी आपने अपने हिसाब से दोबारा जमा कर रख दिया। फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पर मेरी अलमारी मेरी पर्सनल जगह है, उसे रहने दीजिए। और क्या गलत जमाया? मैंने सारी साड़ियाँ कबर में लगी हुई हैं। सास को बहू की ये हाजिर जवाबी हजम नहीं हुई। अरे जा बहू, तू तो मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। ये बात अब हेमा को सहन नहीं हुई और वो भी बोल पड़ी, माँ जी, आपकी बेटी नहीं होगी मेरी जूती के नोक के बराबर। आप ये इसलिए कह रही हैं ना कि आपने दीदी और मेरी अलमारी में एक से कबर देखे? तो सुनिए, जब मैं शिफ्ट हुई थी तभी मैंने ये कबर ख़रीदे थे। दीदी जब मेरे घर आई थी तो वो ये कबर देख कर बोली कि चलो मार्केट, मुझे भी लेना है ऐसे कबर। और मैं ही उन्हें वो कबर दिलवा कर लाई। पर सास का अहम उसके आड़े आ रहा था। उसने आव देखा ना ताव उसी शहर में रहने वाली अपनी इकलौती बेटी को तुरंत फ़ोन लगाकर बोली, बेटा, तू अगले हफ्ते राखी पर मत आना। तेरी भाभी कह रही हैं कि दीदी मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। हेमा हैरानी से अपनी सास को देखती रह गई। माँ जी के त्रिया चरित्र को वो समझ नहीं पाई। इसके पहले ही सास ने अपने बेटे को भी फ़ोन लगा दिया और नमक मिर्च लगाकर सब झूठ झूठ बोल दिया। बेटा भी श्रवण कुमार की तरह ऑफिस छोड़कर चला आया। अब हेमा की पेशी होनी थी घर के कोर्ट में। घबराहट के मारे हेमा का ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। जैसे ही साहिल घर आया, कागज़ पेन लेकर बैठ गया। बहन को भी घर बुला लिया गया। भाभी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं तो अपनी बुआओं जैसी नकचड़ी ही भी नहीं हूँ। वो होती तो इतना अपमान होने के बाद घर में कदम तक ना रखती। हेमा बेचारी बिना गलती के अपनी नंद से माफ़ी मांगे जा रही थी। साहिल ने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए पॉइंट्स लिखने शुरू किए। हाँ तो मम्मी बताओ, बात कैसे शुरू हुई? बेटा, मैं तो इसकी बिखरी अलमारी जमा रही थी और ये आकर मुझे ही सुनाने लगी। माँ ने नमक मिर्च और तड़का लगाकर अपनी बात कही। हेमा, तुम अपनी बताओ। हेमा ने सब कुछ सच सच कहा। साहिल ने निर्णय लेते हुए कहा,
माँ, पहली बात, आप कुछ दिन के लिए रहने आई हो तो आराम करो, बच्चों के साथ खेलो, पूजा पाठ करो, और अगर फिर भी अलमारी जमानी ही है तो मेरी वाली जमा दिया करो। वो हेमा की पर्सनल चीज़ है। जब तक हेमा आपसे रिक्वेस्ट ना करे तब तक आप उसकी किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ प्लीज़। और यह आप दोनों सास बहू की लड़ाई थी तो आपने दीदी को फ़ोन करके क्यों बताया? माँ, आपने ननद भाभी के रिश्ते को ख़राब कर दिया है। साहिल ने अपनी बहन से कहा, दीदी आप हेमा की जगह खुद को रख कर देखो। अगर तुम्हारी सास तुमसे बिना गलती के यह बोले कि तू मेरी बेटी की जूती के नोक के बराबर भी नहीं, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? फिर साहिल पिताजी की ओर रुख करते हुए बोला, पिताजी, इस समस्या का समाधान आप भी कर सकते थे, लेकिन आपकी चुप्पी साधने की वजह से इतना हंगामा हो गया और मुझे ऑफिस से घर आना पड़ा। जोरू का गुलाम कहकर सासू जी बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गईं। ननद ने अपने घर का रुख किया और हेमा मन ही मन साहिल के लिए कृतज्ञ थी कि उसने हेमा को इस बार समझा और उसके प्रति आवाज़ उठाई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।